बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद 19वां अध्याय। हिरणाक्ष वध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरण करते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरणाक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरणाक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। फिर गदा गिर जाने और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने इसकी धर्म वृद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही इस पर उपस्थित होकर भगवान के हाथ में शोभा पाने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य अधम हिरणाक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। हे प्रभु, आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि कमलदल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लेकर खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिलाओ और वह लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूमने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया, उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर भी उसने गदा को लेना नहीं चाहा। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण अपने ऊपर निष्फल अविचार करे, मूठ चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष भगवान पर प्रहार करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान लपकता हुआ त्रिशूल उठाया। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ के छोड़े हुए तेजस्वी पंखों को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल का बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बहुत क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गर्जना कर अंतर्धान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह कनकवीर दस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्रीहर पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा।
जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर पत्थरों की वर्षा होने लगी। ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमकाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए। उनसे निरंतर पीड़, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियां की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह की अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखाई देने लगी। बहुत सी पैदल घुड़सवार रथी हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति वराह भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बह गया। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से अपनी भुजाओं में भर दिया, किंतु देखा तो वे भुजाओं के बाहर खड़े। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुखों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे बद्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए, हाथ पैर बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर आंधी से उड़ते हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरणाक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य की दांतों से ऊँट चबाते पृथ्वी पर पड़ा देखकर वहां युद्ध देखने की इच्छा से आए हुए ब्रह्मा आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसी को मिल सकती है क्या? अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योग जन समाधि योग द्वारा एकांत में अंतर्ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उसका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा है। एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्युक्तम् पुनः कतिपयैष्ठानं प्रपश्येतेऽहं जन्मनि। ये हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान की पार्षद हैं। इन्हें सापवश में अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्म में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय शुद्ध मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें सुख मिल जाएगा। विदुर जी कहते हैं, इस प्रकार महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार देकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की बात महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध कर डाला। हे मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से यह भगवान की कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा ही आनंद हुआ। लाल की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय। अन्येषां पुण्यलोकानामुद्याम शशां तताम् उपसृत्य भवेन्मोद श्रीवत्साङ्गस्य चिन्तनम्।
जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्रीवत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। इस समय ग्राह के प्रसंग पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिंगाड़ने लगी। उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया था और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों को सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। हे शौनकादि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरणाक्षवध नामक परम पवित्र अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता है अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से सहज में ही छूट जाता है। एतन् महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्म्यं पदमायुराशिषाम् प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरङ्गप्रमृताम्। परम पवित्र चरित्र अत्यंत पूर्ण परम पवित्र धन की यश